Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 3 of civics, that is political science. The chapter is Constitutional Design Part 1. Now we have already studied in the chapter 2, that was the first chapter of civics, that what was democracy, that why do we need democracy, that we have already studied in detail. But now in this chapter we are going to study about the democratic constitution in South Africa. First of all, we are going to start about the democratic constitution, that how the constitution was started in South Africa, what were the rules and regulations, what things happened, and all that we are going to study in this chapter. So now स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर डायरेक्टली यहाँ पे मैंने अपार्थाइड सिस्टम रखा है, बट देर वॉज one incident that I want to share, that is already given you in your textbook also, that one speech of Nelson Mandela is given, that I'm just reading it. I have not written in my PPT. You can refer to your textbook for this, that is page number 41 in your textbook. Nelson Mandela is telling that he fought against white domination and I have fought against black domination. Means he is saying that he have fought against white domination as well as black domination also. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. And वॉट ही इज़ सेइंग दैट कि वो हमेशा वो चेरिश करेगा, कि वो हमेशा खुश होगा अगर कोई एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी में रहना चाहे जहाँ पे हर एक पर्सन साथ में रहे, दे लिव टुगेदर इन हारमनी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ रहे, तो वो मुझे बहुत पसंद है. एंड वो ऐसा आइडल है विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. लेकिन अगर ऐसी कोई नीड है, ज़रूर पड़े, तो मैं रेडी हूँ टू डाई ऑल्सो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ. मतलब कंट्री के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दिस वर द वर्डिंग्स ऑफ नेल्सन मंडेला. नाउ what happened, Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था. ये सिर्फ अकेले ही नहीं, उनके साथ 7 अदर लीडर्स, दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी. एंड क्यों? बिकॉज ही वॉज जस्ट फाइटिंग अगेंस्ट दिस वाइट डोमिनेशन, ब्लैक डोमिनेशन. दैट इज़ वाई. क्योंकि उन्होंने डेयरिंग दिखाई थी 1964 में और उन्हें अपोज किया था अपार्थेड रेजाइम. अपार्थेड क्या है? अपार्थेड एक सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें हम वाइट एंड ब्लैक, जो अमेरिका में अभी भी चल रहा है ब्लैक्स एंड वाइट्स, तो वैसा ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, जो वाइट यूरोपियंस ने इम्पोज किया था. सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला उसको बंद करना चाहते थे. अपार्थेड सिस्टम उन्होंने अपोज की थी. अपार्थेड मतलब इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. समझ में आया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फेस कलर, राइट. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison. बहुत ख़तरनाक प्रिजन था वहाँ पे, रॉबन आइलैंड जो है वहाँ पे प्रिजन था. He spent 28 years in that prison. बट वहाँ पे रहकर भी वो कभी भी क्विट नहीं किया था उन्होंने. He was just thinking about the future, that yes, one day will come, जब वो निकल जाएंगे and everything will be good, and that day also came. So now let's start about the apartheid. Apartheid is a system of racial discrimination unique to South Africa imposed by the white Europeans. White Europeans ने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में लाई थी ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी में. जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से, दे ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. यूरोपियंस जो थे वो ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आ गए साउथ अफ्रीका में. उन्होंने आर्म्स और अम्यूनिशन और वो सब लेकर एंड दे स्टार्टेड रूलिंग देयर. फिर ये जो सिस्टम थी अपार्थेड के सिस्टम, इट डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. अपार्थेड सिस्टम ने पीपल को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. वाइट है तो वाइट डोमिनेटेड पीपल, ब्लैक है तो वो ब्लैक बिलोंग करता है, राइट. बट अनलाइक इंडिया, एक लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. वाइट पीपल सबसे ज़्यादा थे साउथ अफ्रीका में एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए. सिस्टम जो थी अपार्थेड की, उसने डिवाइड कर दिया था पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, एक्चुअली देवर ब्लैक इन कलर, और जो रूलर्स थे, जो रूल करते थे, देवर वाइट इन कलर. अंडरस्टूड?
सो दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, और उनको ब्लैक्स कहा गया। जो नेटिव्स थे वहाँ के ऑलरेडी पहले से वहाँ पे ही रहते थे, तो वो लोग तो वहाँ के ही थे ना। दे वर द नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वर कंसिडर्ड एज ब्लैक। सो ऑलमोस्ट वाइट पीपल, वहाँ के वाइट पीपल जो थे, दे वर डोमिनेटिंग ब्लैक। दे डिड नॉट लाइक दैट ब्लैक शुड लिव, मतलब वो लोग को अच्छा नहीं लगता था कि ब्लैक यहाँ पे रहे। सो उनको बहुत डोमिनेट करते थे, ह्यूमिलेट करते थे। एंड बिसाइड्स दिस टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस ऑल्सो, जिसको कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया बोला जाता था। मिक्स्ड रेसेस, जो बहुत ब्लैक भी नहीं बहुत वाइट भी नहीं, उसको मिक्स्ड रेसेस के पीपल बोलते थे। और या तो वो कलर्ड था या तो कोई इंडिया से आया हो वैसा पीपल। वाइट रूलर्स जो थे वो नॉन वाइट्स को, मतलब जो ब्लैक्स पीपल थे तो कलर्ड पीपल को इन्फीरियर मानते थे, मतलब वो खुद को बहुत सुपीरियर मानते थे। और जितने भी नॉन वाइट पीपल थे उनको वो इन्फीरियर मानते थे, उनसे कम मानते थे वो लोग। नॉन वाइट्स जो थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। सो एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे वहाँ पे नॉन वाइट्स पीपल जो है वो नहीं रह सकते, मतलब ब्लैक पीपल नहीं रह सकते जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे वहाँ, राइट। देन द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम फ्रॉम 1950 से। और क्या क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम जो थी दैट वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, बहुत ख़राब थी ब्लैक के लिए। वाइट एरियाज़ में नहीं रहते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट, अगर उनको वाइट एरिया में काम भी करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। फिर जो ट्रेन्स थी, बस थी, टैक्सीज थी, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड स्विमिंग पूल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, पब्लिक टॉयलेट्स, वो सबके अलग थे। वाइट पीपल के अलग, ब्लैक पीपल के अलग, मतलब उसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये सेग्रीगेशन ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था। वो लोग चर्च में भी विज़िट नहीं कर सकते, जहाँ पे वाइट पीपल वर्शिप करने जाते थे वहाँ पे ब्लैक पीपल कांट गो। ब्लैक पीपल जो है वो एसोसिएशन और ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, या तो वो लोग किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर ये ट्रीटमेंट उनकी चल रही, मतलब ऐसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, देन टू दे कांट अपोज। सो 1950 में ब्लैक कलर एंड इंडियंस, वो लोग ने अपार्थाइड सिस्टम के सामने फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मार्चेज और स्ट्राइक, इवन दो इट वॉज नॉट अलाउड, अभी हमने पढ़ा कि इट वॉज नॉट अलाउड टू फॉर्म ग्रुप्स एंड ऑल, देन टू इंडियंस और ब्लैक कलर पीपल ने साथ में मिलकर ये अपार्थाइड सिस्टम को फाइट करना सोचा। तो उन्होंने मार्चेस, स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ANC, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट ये पूरा एसोसिएशन बनाया, राइट। ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो सामने लड़ने के लिए तैयार था, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वहाँ की पार्टी जो थी वो वहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो याद रखना ANC दैट वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। और नेल्सन मंडेला वो भी उसमें से एक लीडर थे अमॉन्ग्स 8 हु ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स उन्होंने ज्वाइन कर दिया था ANC, क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम को उनको अपोज करना था। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, दे कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल। वो तो परेशान ही करते गए पीपल को, बहुत परेशान करते गए वो लोग पीपल को, वो लोग मानते ही नहीं थे। उसमें से नेल्सन मंडेला भी एक थे, राइट, जिसको फिर गवर्नमेंट ने परेशान कर करके डाल दिया था प्रिजन में, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी 1964, क्योंकि उन्होंने डायरिंग की थी टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन द कंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट है राइज टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स ऑलरेडी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट इंक्रीज होते ही गए, ब्लैक्स जो थे अब उन्होंने सोच लिया कि हम ये वाइट गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी फॉर्म हुई उनके अंदर रह नहीं सकते, मतलब उनके कंट्रोल के अंडर हमारा रहना इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कांट लिव अंडर सच सिचुएशन। सो क्या किया उन्होंने, सोचा कि जो वाइट रिजाइम जो है उन्होंने थोड़ी थोड़ी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज कर दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है वो फिर से उन्होंने रिपील कर दिया, मतलब
डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो उन्होंने बनाए थे वो चेंज कर दिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बैन कर दी और रिस्ट्रिक्शंस, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लाना स्टार्ट कर दिया। अब 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के 28 ईयर्स के बाद मान गए थे सब, इसीलिए 28 ईयर्स के बाद उनको रिलीज़ किया। उसके बाद फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफुल। अब वाइट पीपल को लगा कि अब तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम सस्टेन कर सके, इसलिए उन्होंने मान दिया और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे वो बंद करवा दिए थे। दैट वाज चेंज, इट वाज रिपील्ड, मतलब इट वाज ऑलरेडी चेंज्ड। एंड फिर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो फॉर्म हो गया, जहाँ पे कोई भी ब्लैक वाइट नहीं करेगा, ऑल द पीपल वर इक्वल, राइट। और फिर अफ्रीका में रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग अनफर्ल किया था एंड इट बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है वो एंड आ गया एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। नाउ हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे हुआ ये? तो फिर से एक मंडेला की यहाँ पे स्पीच है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट पे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सिर्फ बोला कि ही वॉज सेंट टू प्रिजन बिकॉज सो एंड सो रीज़न। सो कैसे हुआ? तो यहाँ पे अगेन मैं स्पीच रीड कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फॉर अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरिटेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप। उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब तक हम जीतना चाहे तब तक वी विल फाइट। एंड वो भी ऐसा सोचते थे कि हमारा साउथ अफ्रीकन पीपल जो है उनको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। दे शुड बिलीव इन गुडनेस, कि हाँ एक दिन तो आएगा कि जब भी हमारी भी सुनेंगे। एंड दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी। कि अगर फेथ रखना, भरोसा रखना ह्यूमन बींग में, तो डेमोक्रेसी इज़ पॉसिबल। So, after the emergence of new democratic South Africa, the party that ruled through oppression, जो पार्टी वाइट पीपल जो रूल कर रहे थे थ्रू ऑपरेशन, ब्रूटल किलिंग्स, बहुत ख़राब तरीके से मार रहे थे एंड ऑल, एंड द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन, जो कल तक मार रहा था, ह्यूमिलेट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वही लोग आज सब मिलकर, ब्लैक वाइट कलर्ड पीपल मिलकर सब एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसने बहुत अच्छे राइट्स दिए, मतलब बहुत अच्छे राइट्स पीपल को दिए। Together they decided that in the search for a solution to the problems nobody should be excluded। कि साथ में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर सल्यूशन लाना है प्रॉब्लम्स का तो किसी को भी हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो ये हैंडीकैप पीपल है, डिसेबल्ड है तो इसका हम ध्यान नहीं रखें, ऐसा नहीं। नो वन शुड बी इन एक्सक्लूडेड अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब उन्होंने हर एक पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड किया था कि हर एक पर्सन की जो भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन उनको मिल जाए। ओके, सो वो था अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन द सेकेंड पार्ट वी विल कंटिन्यू अबाउट द 3.2 दैट वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वन मोर थिंग दैट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया तो टुगेदर दे डिसाइडेड के सॉल्यूशन के लिए किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, किसी को भी ऐसा ट्रीट नहीं करना एज अ डेमन कि हाँ ये तो बहुत दुश्मन जैसा है, ऐसा उनको ट्रीट करना ही नहीं है। दे अग्रीड कि एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, भले उन्होंने कुछ भी किया है। जो प्रियम्बल बना था साउथ अफ्रीका का वो दिखाएगा कि कैसा अच्छा उन्होंने बनाया था, बिकॉज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर करता है पूरे वर्ल्ड में कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री था बहुत अच्छा। देन आज तक जो स्टेट डी अनाउंस्ड, फिर से अनाउंस किया बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन। अब तक जो ऐसा बोल रहा था कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे रूल कर रहे हैं, तो वो ही एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया कि सब वहाँ से इंस्पिरेशन मिलने लगा कि हाँ साउथ अफ्रीका का जो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। और ये चेंज कब पॉसिबल हुआ? तो वो पीपल के वजह, साउथ अफ्रीका
साउथ अफ्रीकन पीपल कि दे शोड देयर डिटर्मिनेशन एंड उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ। और लास्ट में और एक स्पीच नेल्सन मंडेला ने की थी आफ्टर गेनिंग द डेमोक्रेसी, या तो आफ्टर गेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। उन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है उसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंक्लूड करते हैं। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलम पैक्ट, मतलब वन अकेला, इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर कि वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन। कि मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमने साउथ अफ्रीकन पीपल ने साथ में मिलकर ऐसा डिसाइड किया है कि हम फिर से जो चीज़ पहले थी उसका रिपीट नहीं करेंगे। मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई थी पास्ट में वो उसकी परमिशन हम कभी भी नहीं देंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। जो रेसिज्म आया था, मतलब कास्ट प्रॉब्लम, कलर प्रॉब्लम जो था, वाइट एंड ब्लैक डिफरेंस जो था, वो हम कभी भी लाने नहीं देंगे। It is also a charter for transformation of our country into one which is truly shared by its all people। और हमने हमारी कंट्री को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है, एंड विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। हर एक जना सकते हम शेयर कर रहे हैं। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। ऐसी कंट्री जो सब से बिलोंग करती है, ब्लैक एंड वाइट दोनों, वुमेन एंड मैन सब, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे दे आर सेइंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द second part of the video. Do watch that video also. Thank you for watching my video.